आत्मदेव पंडित जी की कथा। घर में सब कुछ था पर संतान नहीं थी। पंडित जी ने खूब उपाय किए पर कहीं से कोई उपाय सार्थक नहीं लगा। अंत में निर्णय कर लिया कि गृहस्थ जीवन में, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था कि गृहस्थ जीवन में बिना पुत्र के सद्गति नहीं है। परंतु शास्त्र ये भी कहता है यदि 5 भाई हैं और 5 भाई में से किसी एक के भी पुत्र है तो वो 5 भाई पुत्रवान कहे जाते हैं। पर सबका अपना अपना मत है साहब। मरने के लिए जंगल चला और भगवान की कृपा नजर आई। देखो मरने गए थे तो प्यास लगी, जब मरना था तो पानी पीने की क्या जरूरत। सरोवर के सन्निकट महात्मा से, सन्यासी महात्मा से मुलाकात हुई। महात्मा ने खूब समझाया पर ये पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा इतनी खतरनाक है, जाके चित्त पर बैठ जावे वाको शास्त्र की बात कुछ समझ में ना आवे। बार बार समझाने पर जब नहीं समझे तब महात्मा ने कहा अभी इस जन्म की क्या, अगले जिस दिन योनि में जाओगे अगले जन्मों में वहां भी संतान का योग नहीं है। अब तो पंडित जी ने चरण पकड़ लिए कि जो बाबा अगले 7 जन्म की बात बता सकता है वो संतान भी दे सकता है, क्योंकि हमने सुना है कि जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब काबिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। रोग है दवाई से ठीक होगा और जो दवाई से नहीं ठीक हो रहा इसका मतलब वो भोग है, वो आशीर्वाद से ठीक होगा, दुआ से ठीक होगा। दुआ में बहुत बड़ी ताकत है। चरणों में गिर गए, महात्मा को दया आ गई, फल दे दिया जाओ। प्रश्न ये उठा जब भाग्य में नहीं था और साधु संतान के लिए वरदान भी दे दिया। जी हाँ, जैसे भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, ऐसे ही भगवान के जो संत हैं वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। क्यों? संत की वाणी को, परमात्मा को सत्य करना पड़ता है। यदि जगत में साधु की बात झूठी हो जाएगी तो फिर परमात्मा को कौन मानेगा, कौन भजेगो। इसलिए अपने नाम की बदनामी को बचाने के लिए परमात्मा संत की बात की लज्जा रखता है। फल लेकर के गए, पत्नी को दिया, नाम धुंधली था। लोक वार्ता रता कूरा प्राय सो बहु जल्पिका, झूठ बोलती थी दिन रात, दुनियादारी में लगी रहती। फल लिया, विचार करने लगी, बताओ देखो पंडित जी कितने भोले हैं, किसी ने बेवकूफ बना दिया। अरे फल खाने तो छोरा छोरी होते तो फल वाली की दुकान पर लाइन लग जाती। पड़ोसी आ गई, तू नहीं जानती, अरे संत राख को यदि हाथ से उठा देते हैं वो विभूति बन जाती है और विभूति से न जाने कितने बड़े बड़े विभूतियों का जन्म होता है। अरे खाने खाने, बोले मैं खाऊंगी तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो भूख कम होगी और घर में कहीं आग लग गई तो भाग नहीं पाऊंगी। धुंधली है, अमंगल सोचती है। वेद कहता है भद्रं कर्णे भी सुनयाम देवा भद्रं पसेमा छवरियत्राः। कल्याणकारी सोचो, कल्याणकारी सुनो, कल्याणकारी देखो, तुम्हारा कल्याण होगा। पर ये अमंगल सोचती है। बहन आ गई, बहन के साथ क्रय विक्रय कर लिया। बहन के बेटा हुआ, उसने लाकर के बेटा दे दिया और इसने फल को गाय को खिलाया कि साधु झूठ तो नहीं बोलते। 2 महीने बाद गाय से भी पुत्र की प्राप्ति हुई। गाय जैसे कान थे इसलिए उसको गोकर्ण नाम से पुकारा गया। जब इनके नामकरण की बारी आई तो धुंधली ने पहले से पूछ लिया था कि राशि मैचिंग होगी ज्योतिष के अनुसार
तो पटरी खाएगी, बुढ़ापे में सेवा करेगा, मेरी बात मानेगा। इसलिए धुंधली ने आत्मदेव जी को नामकरण नहीं करने दिया। उसका नाम धुंधली था तो राशि मैचिंग करा करके बेटे का नाम धुंधकारी रख लिया। जथा नाम तथा उपद्रव प्रारंभ हुए, रोज शिकायतें आने लगी। पंडित जी बेचारे माथे में हाथ रखे बैठ गए। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने कहा पिताजी अटेंशन, क्या हुआ? आत्मदेव जी ने कहा बेटा क्या बताओ, ये जो तेरा भाई है ना, ये अटेंशन नहीं जीने देता, ये टेंशन दे रहा है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी जो साधु की बात नहीं मानता उसको संतान की माननी पड़ती है। अंतर इतना है, साधु शास्त्र के द्वारा समझाता है और संतान शस्त्र के द्वारा समझना पड़ेगा। परंतु यदि साधु के द्वारा समझ जाओगे तो संतान के डंडे से बच जाओगे, नहीं तो समझना पड़ेगा।